क्या अब इस लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करना भी गुनाह है? और अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो उसका जवाब थप्पड़ में मिलेगा। आपने वो मेरठ का वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे जो आते हैं रवि गौतम को किस तरीके से थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि रवि गौतम एक पीड़िता के लिए आवाज उठाता है, न्याय की मांग उठाता है, तो उसको थप्पड़ में जवाब मिलता है। यहाँ पे यूपी की जनता है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे जिस तरीके से एसएसपी अविनाश पांडे आते हैं सिंघम स्टाइल में और रवि गौतम पे थप्पड़ जड़ते हैं, इस पे क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार में सिर्फ ये है कि अगर सवाल करोगे, सामने आओगे तो पिछवाड़े पे लाट पड़ेगी, मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, तुमको कुछ मिलेगा नहीं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पे बात ना करो। बात करनी हो तो बटोगे कटोगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे। पहले भी तो और कई सारे प्रदर्शन हुए, उसमें तो इस तरीके से अविनाश पांडे नहीं आते और थप्पड़ जड़ते हैं। नहीं, ये तो इनकी शुरुआत है ना। कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी कोई पुलिस वाला कर रहा है, कभी कोई नेता कर रहा है, कभी इनके चुटपुटिया नेता कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मेरे साथ ये यहाँ पे घटना घटी है कि मुझे लोगों ने यहाँ पे थप्पड़ मारा। मेरी उम्र कह रहे हैं कि उनका जाति का थोड़ा घमंड था उनको, कि कैसे गौतम जाति के लोग, दलित जाति के लोग रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी पे आके वो जड़ देते हैं संगम स्टाइल में। नहीं, वो इनके प्रोपेगेंडे में, इनके एजेंडे में इन्होंने सेट किया है याद में। यहाँ पर जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि चाटुकारिता करनी है, किस तरीके से अपने नेता को खुश करना है, कैसे हमें अपने पदों को और आगे तक ले जाना है, अपनी तरक्की कैसे करनी है। ये वो इनको आसान हो गया। भाजपा में अगर आप जितनी भी आप इनके साथ करोगे चाटुकारिता, उतने आपका कद बढ़ेगा, उतनी आपकी जो है सुरक्षा बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। इनसे मुद्दों की बात करो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करो तो नहीं करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से अविनाश पांडे जो है आते हैं और रवि गौतम को थप्पड़ जड़ते हैं? अविनाश कह रहे थे कि ये जमीन किसी के बाप की नहीं है। हाँ। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, कानून भी तुम्हारे बाप का नहीं है। एक दलित पे अत्याचार करोगे और कोई सहेगा, ये भूल जाओ। 15,000 अपराध बढ़े हैं दलित के खिलाफ, 41% के अपराध बढ़ गए हैं। आप बताइए, इनका काम ही है लाठी पकड़ना। दलितों पे अपराध बढ़ रहा है, लेकिन अंबेडकर जयंती आती है तो सारे नेता तो फूल माला खूब अंबेडकरवादी बन जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आज मायावती बोल रही है आपको कोर्ट जाना चाहिए। हम बहन जी से पूछना चाहते हैं क्या हो गया आपको? रास्ते में हमारा प्रदर्शन आर्टिकल 19 दिया है हमको कि हम आर्टिकल जीरो टॉलरेंस राम मंदिर के चोरों पे नहीं थप्पड़ जड़ता है, लेकिन जो प्रदर्शन करते हैं उन पे थप्पड़ जड़ देता है। ये एक पहला किस्सा नहीं है। TRE 3 उसमें बच्चे बैठे थे, उनको लाठी चार्ज किया। TRE 4 उसमें बच्चे बैठे थे, उनको लाठी चार्ज किया। SIT के सब इंस्पेक्टर में बच्चे बैठे थे, उनको लाठी चार्ज हुआ। नर्स बैठी थी, उनपे लाठी चार्ज हुआ। UGC का जब प्रदर्शन हुआ उसमें तो कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था। देखिए, UGC का नहीं होगा, क्यों? उनका औकात नहीं है मारने का। क्यों? क्या लोग है ना, वो भाजपा ही के लोग कर रहे हैं। देखिए, साफ बात है। UGC का प्रदर्शन ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण और राजपूत लोग कर रहे थे, तो वो भाजपा के लोग हैं। ब्राह्मण के साथ भी अत्याचार हो रहा है, हुआ है अत्याचार बहुत। वहाँ भी बिटिया लोग को अभी अविनाश पांडे नहीं सिंघम बनते हैं। वो सिंघम नहीं बनते, पर इनकाउंटर तो कर दिया ना भरत का। ये नहीं मानना, ये सिर्फ बीजेपी वाले लोग के लिए। आप अगर ठाकुर भी हैं तो भी आपको मारा जाएगा। वो बिटिया को उन्नाव में हुआ था रेप का, उनको कह रहे हैं कि रोड गंदा कर दिए थे। रोड तुम्हारे बाप का नहीं है। रोड हम पैसा टैक्स का देते हैं, वो बनता है रोड। और रोड में बैठने का हमारा आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है कि हम प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक। आप होते कौन है किसी को मारने वाले? जब वो वैन में बैठ गया, आप जाके वैन में उसको मार रहे हो, क्या समझो? कभी दूल्हा वो बनता है तो उसको मारते हो, ये गलत है। 41% दलितों में अपराध बढ़े हैं। योगी जी को आगे आगे बोलना चाहिए, उनको फौरन ट्रांसफर करें। गोरखपुर जो है कि नंबर 1 पर जिला बन गया है 15 दलितों के अत्याचार पे। ये NCBR का आंकड़ा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं गोरखपुर में अक्सर जाते रहते हैं योगी आदित्यनाथ, तभी भी गोरखपुर नंबर 1 पे है अपराध में दलितों पे। 23-24 का आंकड़ा दे रहे हैं। 23 में 15,000 दलितों पे अपराध हुआ है और 23 पे 14,000 हुआ है, 600। तो ये अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं। मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूं कि आप कुछ ना करें, आप उनको उठा के सस्पेंड करें, उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि पूरा ऑन कैमरा उन्होंने गलती किया है। ऑन कैमरा जब वो आदमी बैठ गया था, आप अपराधी को भी मार नहीं सकते हैं, वो तो अपराधी भी नहीं है। जो आर्टिकल 19 हमको संविधान हमको अधिकार दे रहा है
क्या है यहाँ पर, या क्या तो लग बोल रहा दो है कि आजकल में जो पुलिस है वो गुंडा बन गई है वर्दी के रूप में? बिल्कुल गुंडाराज चल रहा है पुलिस का। हाँ, पुलिस वर्दी पहन के गुंडागर्दी करिए खुलेआम, कोई बोलने वाला नहीं है, हाँ। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पुलिस स्टेट बन गया है यूपी। क्या कहेंगे? जीरो देखिए- टॉलरेंस नीति में सिंघम बन जा रहे हैं आजकल के एसएसपी। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, जो मेरठ वाली घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसको सीधे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए और तत्काल प्रभाव से क्या इसकी लग जांच। रहा है कि योगी सरकार में दलितों पे अत्याचार बढ़ गया है? दलितों पे अत्याचार? अरे दलितों पर क्या अत्याचार हो गया? पहले जरा वो भी एक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। सपा की सरकार थी, जियाउल हक की जब सीओ की हत्या हुई थी अभी की बात करिए, अभी की। अभी की क्या तभी की? एनसीआरबी का जो डेटा है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है कि नंबर 1 पर दलितों के अपराध में है। अपराध किसी के साथ नहीं हो रहा है। अपराधी तो जो हुआ है अभी अविनाश पांडे ने किया है वो क्या है फिर? कहाँ पर अविनाश पांडे ने किया है? जो एसएसपी ने थप्पड़ जड़ा है वो जो रवि गौतम पे, वो क्या है? उसकी घोर हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वो से अपराध है कि नहीं है? हाय अपराध। हाँ, हाँ क्या तो अपराध बढ़ रहा है ना। अपराध बढ़ नहीं रहा है। इसको मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान लेंगे और चाहे जिस जाति का अधिकारी होगा उस पर फूल नहीं उतारे जाएंगे, उसके पर शर्तियां कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योगी जी को एसएसपी कैसे हैं कि राम चोरों पे ना बुलडोजर चलाया जा रहा है, ना उसको थप्पड़ मारा जा रहा जड़ा जा रहा है, और जो रवि गौतम है प्रदर्शन कर रहा है उस पे थप्पड़ जड़ दिया जा रहा है। आप चाहे मेरठ वाली घटना हो, इसमें कोई अधिकारी नहीं बचेगा। और रहा अयोध्या का मामला, छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, योगी आदित्यनाथ जी एक विश्वास और भरोसा इस उत्तर प्रदेश के हैं। अगर योगी जी पर, एक मिनट, अगर योगी जी ने अयोध्या वालों पर अगर नहीं भी बुलडोजर चलाया, नहीं उनको सलाह, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पे उंगली उठेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। अभी तो उठ रहा है ना कि इतना टाइम हो गया। 15 तारीख को एसआईटी पे 10 दिन के अंदर चल जाता है, यहाँ 1 महीने से ऊपर हो गया। एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए।